पिता के लिए बेटे से ज़्यादा मुझे लगता है कि बेटियों को पापा प्यार करते हैं, और ये सच में मेरे घर में भी है। मैं भी रोने लगी। फिर मैंने पापा को समझाया कि सक्सेस मिलता है, थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी तुरंत नहीं मिलता है। बाहर निकलते खुद का तो सपना होता ही है, साथ साथ गांव वाले का और परिवार का भी एक सपना होता है कि बाहर जा रही है तो वहाँ से कुछ बन के ही आएगी। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट रहेगा सारे पेरेंट्स से कि अपनी बेटियों पे ट्रस्ट कीजिए, ये ट्रस्ट कीजिए कि देर सवेर वो कामयाब होंगी। जैसे कि आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इतने रील्स बन रहे हैं आजकल। तो फिर इन सब चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस के सारे माध्यम को हटाइए। अगर आपको थोड़ा ही टाइम मिल रहा है ना घर का काम काज करके, तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि एक बार जब आप बन जाइएगा ना, फिर तो वो चीज़ अलग होता है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। ये गांधी मैदान याद है ना आपको? भूल गए? चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। ये वही गांधी मैदान है जहां से आज से कुछ दिनों पहले ही जो हजारों बच्चे थे वो इस मैदान में दिन रात एक करते थे, पसीना बहाते थे बस वर्दी पाने के लिए। और देखिए उनकी मेहनत भी सफल हुई और वर्दी भी मिल गया है। एक ऐसी ही बहादुर, जाबाज और अपना और अपने परिवार सबका नाम रोशन करने वाली एक लड़की हमारे साथ है, या यूँ कह ले दरोगा जी हमारे साथ हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका भारती। तो प्रियंका जी, दरोगा बनने पे आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसा था जब मेरिट लिस्ट में नाम आया? क्या रिएक्शन था? मेरिट लिस्ट में नाम तो मेरा पिछली बार भी आया था, ठीक है, लेकिन मैं पिछली बार हाइट में छट गई थी, मेरिट मेरा क्लियर था। तो इस बार ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, और मतलब कि वो मोमेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। मेरिट लिस्ट में मतलब कि फाइनली नाम आना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए, फाइनली दरोगा बन जाना। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। आपको ये पता चला, हाँ, पहला फोन किसे किया आपने? मैंने पापा को। पापा को हाँ, क्या बोले पापा? पापा तो बस रोने लगे, क्योंकि मैं 2017 से प्रिपरेशन कर रही हूँ इन सब एग्ज़ाम्स का, सिविल सर्विसेज का भी और इसका भी। तो फिर मेरा पिछली बार दरोगा में हाइट के चलते रह गया। फिर वैसे तो मेरा ESI भी क्लियर हुआ है, पर ये होता है ना कि जब तक फाइनल तक ना पहुँच जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते कि किस में होगा किस में नहीं होगा। तो ये मेरा पहला एग्ज़ाम है जिसमें मैं फ़ाइनल तक पहुँची हूँ, तो वो मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अच्छा फीलिंग था। और मेरे पापा के लिए तो वो तो बिल्कुल भावुक हो गए। मतलब एक पिता के लिए कहा जाता है उसकी बेटी सब कुछ हो। सच में ये एकदम सही बात है कि एक पिता के लिए बेटे से ज़्यादा मुझे लगता है कि बेटियों को पापा प्यार करते हैं, और ये सच में मेरे घर में भी है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि मैं फाइनली पास हुई, और 3-4 साल का मेरा मेहनत फाइनली सक्सेसफुल। अच्छा, पापा के आंख में आंसू आया तो बिटिया के आंख में भी? हाँ, बिल्कुल, मैं भी रोने लगी। फिर मैंने पापा को समझाया कि सक्सेस मिलता है, थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी तुरंत नहीं मिलता है। फिर वो मतलब कि खुशी का आंसू था, तो फिर उसमें क्या ही बोला जाए। अच्छा, एक बात बताइए, एक वो दौर था जब 2017 से 2022 तक आप तैयारी कर रही थी, कई बार उतार चढ़ाव आए होंगे, क्या कुछ झेला है आपने? कितना मुश्किल होता है वर्दी पाना? हाँ, सच में ये तो बहुत मुश्किल है कि अगर आप स्टार्टिंग से किसी चीज़ में लगे हुए हैं और फाइनल तक अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो जो जर्नी होता है ना, उसको मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है कि कितना मुश्किल होता है। प्रेशर रहता है। एक तो लड़कियों के साथ ये भी दिक्कत होती है कि वो ज़्यादा दिन अगर प्रिपरेशन करे तो फिर घर से ये प्रेशर आता है कि शादी वादी का एज हो रहा है। पर मेरे घर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मतलब पापा मेरे इतने ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे थे। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अभी देखते हैं, इस एग्ज़ाम में नहीं होगा तो आगे क्या करते हैं। तो फिर लॉकडाउन में मेरे साथ ये कि मैंने माइंड सेट कर लिया था कि इस बार मुझे अपना कोई भी, जिस एग्ज़ाम में भी मैं बैठूंगी उसमें फ़ाइनल तक पहुंचना है मुझे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम वैसे भी घर से भी नहीं मिलने वाला था। मैं 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फिर एक लॉकडाउन का पीरियड आया, तो उसमें तो सब चीज़ ही रुक गया था, पूरा देश ही रुका हुआ था, तो एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रहे थे। उसके बाद से फिर जो भी एग्ज़ाम्स हुए मैं सब क्लियर करती गई। अभी मेरा एक ESI का भी इंटरव्यू है। अच्छा। हाँ, तो फिर अब देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी तो फिलहाल इसका खुशी मना रहे हैं। आप है कहाँ से? मैं गोपालगंज से हूँ। हाँ, गोपालगंज से जब बस्ता पैक की थी, बस्ता तो समझती होंगी आप, हाँ। और वहाँ से पटना का सफ़र
आंखों में क्या सपने थे? मतलब बाहर निकलते खुद का तो सपना होता ही है, साथ साथ गांव वाले का और परिवार का भी एक सपना होता है कि बाहर जा रही है तो वहाँ से कुछ बन के ही आएगी। हाँ, पूरा गांव जानता है कि हाँ इनकी बेटी बाहर गई हुई है पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आएगी तो कुछ बन के ही आएगी। तो वो सपना पूरा करना और उसको एकदम अंजाम तक पहुँचाना, ये खुद पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब हाँ, कि फाइनली कुछ बन गए हैं, बाहर निकले हैं तो ऐसे नहीं कि बस खाली हाथ घर लौटे, कुछ बन के गए हैं घर। अच्छा, जब लड़कियां गांव से आती है पटना जैसे शहर में, तो यहाँ उनको सरवाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और जब आप जैसी खूबसूरत लड़की हो तो और डिफ़िकल्ट होता है कि लगता है कि अरे हम काम कर रहे हैं लेकिन कई तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं, लड़के कभी परेशान करते हैं, और जब दरोगा जैसी चीज़ की तैयारी करो फिजिकल के दौरान भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। वो सब कैसे आप? देखिए, मैं बचपन से बाहर पढ़ी हुई हूँ। पहले मेरी पढ़ाई गोपालगंज में मैं बहुत कम समय के लिए रही। मैंने अपना स्कूल का टाइम जो वो अपनी नानी घर पे बिताया है, जो कि झारखंड में है। सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम शायद आपने सुना होगा। हाँ, तो मैं झारखंड सेंट जेवियर्स स्कूल से पास आउट थी 10th। उसके बाद मैं पूर्णिया से ये अपना 12th की। उसके बाद से मेरे परसेंटेज अच्छे थे तो मेरे पापा मेरा नाम रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में, वहाँ पे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया। तो वहाँ तो मैं हमेशा से बाहर रही हूँ। फिर मेरा 2 साल मैं दिल्ली में भी रही हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग से ही बाहर रहने का आदत था, तो मुझे उतना कोई कठिनाई फेस करना नहीं पड़ा। मुझे एकदम आइडिया लग गया था कि कैसे रहना है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है। हाँ, इन सब चीज़ों का आइडिया था। इस बार फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था। लोग कहते हैं कि पेन किलर खा के बहुत मेहनत करके रोते थे घर पे आके, और उसके बाद फिर सुबह उठ के मैदान में दौड़ने जाते थे। तो मेरे साथ ऐसा, मैं पिछले बार चाणक्य ज्वाइन की थी जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था, तो फिर रनिंग में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सूरज सर हैं वहाँ पे, वो बहुत रनिंग के लिए एकदम वो मास्टर हैं, तो मैं उनके गाइडेंस में। फिर हाई जंप मैं सुजीत सर के गाइडेंस में की। हाई जंप मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा सा ख़राब था, फिर मैं ठीक कर ली थी उसको लास्ट तक। तो मेरा जो पिछले साल का एक्सपीरियंस था ना, वो इस बार बहुत काम आया। कम टाइम में मुझे पता नहीं चला कि कैसे मेरा हो गया कंप्लीट सब चीज़। मैं एकदम बिल्कुल 1 महीने में मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी फिजिकल के लिए। 1 महीने में तैयार हो गई? हाँ, बिल्कुल। घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे घर मेरा एक छोटा भाई है और मम्मी पापा है। हाँ। मतलब घर की पहली बिटिया है। और पहली बिटिया दरोगा बनने जा रही है। हाँ। मतलब गाँव में भी इस बात की चर्चा, क्योंकि बहुत ये कल मुझे कम से कम 40 या 50 कॉल आए हैं। अच्छा। हाँ, कि पूरे मोहल्ले का, गांव का, और सब बहुत खुश थे। अच्छा, ऐसा होता है कि कई बार कई रिश्तेदार होते हैं जो चुगली करते हैं, खासकर किसी की बेटी बाहर पढ़ती है तो उनको बहुत जलन होती है, उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है। मेरे साथ ऐसा नहीं था कभी। जब मैं बाहर जब से गई, गाँव का हो चाहे परिवार का हो, सब कोई का सपोर्ट रहा है। बस सब यही चाहते थे कि बाहर गई है तो कुछ बन के। मैं ये सब चुगली उगली ये सब नहीं झेली हूँ कभी अपने लाइफ में। नहीं होता नहीं कि कोई जो नहीं कभी पूछ रहा हो कभी बुराई, लेकिन दरोगा बनने के बाद सबके फोन आ रहे हैं। स्टार्टिंग से मोटिवेट किए हैं मुझे स्टार्टिंग से ही कॉल आता था। जैसे मैं किसी एग्जाम में अगर फेल होती थी तो ऐसा कोई नहीं कि इतने दिन से बाहर है, नहीं हो रहा, बस मोटिवेशन का ही। मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रही हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं। बीइंग अ गर्ल, आपको ये प्रिविलेज मिला कि आप वैसे लोगों के साथ रहिए आपको, लेकिन कई सारी लड़कियों को नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता तो आप उनके लिए आपको क्या लगता है कि कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए जो आज जहां आप हैं वहां वो पहुंच पाए? मैं सबसे पहले तो मैं सब पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करना सीखें, कि उनको तभी कोई अगर लड़की आगे बढ़ रही है, अगर उनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है ना, फिर भी कुछ लड़कियां बढ़ती हैं लेकिन उनको मुश्किल बहुत आती है अगर घर से सपोर्ट ना मिले तो मेरा पहला रिक्वेस्ट रहेगा सारे पेरेंट्स से कि अपनी बेटियों पे ट्रस्ट कीजिए। ये ट्रस्ट कीजिए कि देर सवेर वो कामयाब होंगी। और लड़कियों से ये है कि अगर माँ बाप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, तो आपको जितना टाइम मिल रहा है ना, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ये नहीं, जैसे कि आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इतने रील्स बन रहे हैं आजकल। तो फिर इन सब चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस के सारे माध्यम को हटाइए। अगर आपको थोड़ा ही टाइम मिल रहा है ना घर का काम काज करके, तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि एक बार जब आप बन जाइएगा ना, फिर तो वो चीज़ अलग होता है।
फिर आप जितना आप मेहनत की हैं, कैसे कैसे क्या क्या की हैं, वो सब चीज़ आपको फिर एक रियलाइज़ होगा तुरंत में कि कितने मेहनत से आए हैं। और फिर जब आप सक्सेस होती है ना, तो फिर उन चीज़ों का वैल्यू और बढ़ जाता है कि हम इतने मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। मम्मा का क्या रिएक्शन था? माँ बहुत हाँ, मम्मी भी बहुत खुश थी, पर मैं पापा के ज़्यादा क्लोज हूँ तो पापा बहुत भावुक हो गए। मम्मी तो बहुत खुश थी, क्योंकि मम्मी भी 3-4 साल से ये चाह रही थी कि बस हो जाए, किसी तरह कहीं जाए, सेटल हो जाए। एक बार सेटल हो जाने के फिर दूसरे चीज़ में भी अपॉर्चुनिटी रहता है, जैसे बीपीएससी करने का या कोई भी दूसरे एग्जाम्स में, पर पहले किसी एक चीज़ में सेटल होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अच्छा, जब ये दरोगा बनने का सपना आपने देखा था, क्या ख्याल था? वर्दी से बस प्यार था या कोई और वजह थी? मेरा सबसे पहले मोटो ये था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। हाँ, किसी पे मतलब कि पैसे वैसे किसी इकोनॉमिक हुआ या सोशली हुआ, सब चीज़ के सब प्रतिष्ठा के लिए मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना है। मेरे मन में सबसे पहले ये चीज़ था। और फिर ये भी था कि पापा इतने दिन से बाहर रख के पढ़ा रहे हैं तो कुछ बनना है। मैं बस यही सब चीज़ मोटिवेट कर रहा था। तो दरोगा क्यों बनना था? दरोगा के लिए बताइए। मुझे पहले ये था कि इंडिपेंडेंट होने के लिए मुझे पहले जो भी चीज़ मतलब कि जिस क्षेत्र में भी मुझे जाना पड़े तो मुझे दरोगा सबसे मतलब कि मेरे अनुकूल सही लगा वो चीज़, क्योंकि मेरी जिस तरीके से पढ़ाई हो रही थी 2-3 साल से, उसके लिए मुझे लगा कि मैं दरोगा बन सकती हूँ और वो कैपेबिलिटी मेरे में है। और एक होता है ना लीडरशिप कैपेबिलिटी, तो मैं स्कूल से उस लीडरशिप कैपेबिलिटी में ठीक थी, मतलब कि नेतृत्व करने का। मुझे कैप्टन थी मैं स्कूल में, कॉलेज में भी, तो मुझे ये सब चीज़ों में मज़ा आता था। तो मुझे ये सब चीज़ भी मोटिवेट करता था कि दरोगा बनना है। फिर लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है, तो मैं अच्छा, लड़की जब दरोगा बनती है ना, तो अपने परिवार, अपने समाज, सबको एक अलग नज़रिया देती है। और आप जब दरोगा बनी तो क्या करेंगी कुछ ऐसा? क्योंकि क्या है कि आज भी समाज कितना भी बदल जाए, आज भी एक तबका है जो लड़कियों को दबाता है और उनको नहीं ऊपर आने देता है, और लड़कियां कहीं ना कहीं सिसकती है हर घर में। तो आप दरोगा बनी हैं, आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगी वैसी लड़कियों के लिए? या आपका दरोगा बनने के बाद, वर्दी लेने के बाद पहला मोटो क्या रहेगा कि मुझे ये करना है समाज के लिए? मुझे तो सबसे पहले ये करना है कि मुझे जो मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊंगी, मतलब कि जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी, उस एरिया में मुझे एटलीस्ट ये चीज़ करना है कि मुझे सबसे पहले ना बच्चों से पहले माँ बाप को जागरूक करना है। इसके लिए मैं सोची हूँ कि एक छोटा मोटा कोई भी कैंपेन अगर हो सके, या मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू जैसे भी मैं मोटिवेट करना चाहूँ वैसे मोटिवेट करूँगी। और लड़कियों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि फालतू चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है। अभी स्टार्टिंग में जो बाहर पटना आती हैं तो उनको थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इन टाइप की चीज़ें की आप डिस्कशन कर रही है कि पटना आने के बाद लड़कियों को, जैसे कि जब बाहर निकलते हैं फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने फिरने का आदत लग जाता है, मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं, इस सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर पहली बार घर से बाहर निकलते हैं तो नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई लड़कियों से मिलता है, तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट होता है, डिस्कशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये सब चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपका मोटिव यही रहेगा कि इन सब डिस्ट्रैक्शन से बस दूर हटना है। हाँ, ये मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से आप जितना दूर रहिएगा उतना जल्दी सक्सेस मिलेगा। और यही नतीजा है कि जिस ग्राउंड में आप कहाँ प्रैक्टिस करती थी फिजिकल के टाइम? पहले तो मैं मोइनुल हक में करती थी, फिर बाद में सर एक राजकीय विद्यालय में करवाते थे, फिर वहाँ पे करती थी। फिजिकल की ट्रेनिंग में टीचर की क्या भूमिका रहती है, आप ये बताइए। फिजिकल के ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका है ना, तो वो टीचर की ही है। क्योंकि जैसे हम अगर आते हैं एग्ज़ाम पास करके तो हमको ग्राउंड लेवल का कुछ नॉलेज नहीं रहता, कैसे दौड़ना है, कितना राउंड मारना है कि वहाँ पे सांस ना फूले, सब चीज़ ध्यान रखना, किस तरीके से जंप लेना है कि क्रैक ना, फ्रैक्चर ना हो, क्रैम्प ना आ जाए। तो उसमें टीचर का बहुत ज़्यादा भूमिका। अगर आपको एक ट्रेंड टीचर मिल रहे हैं तो आप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को सीख आप जाएंगे। इसका श्रेय किसे किसे देना चाहती हैं? मैं इसका सिर्फ फिजिकल के लिए मैं सिर्फ सुजीत सर को और सूरज सर को देना चाहती हूँ। उनकी वजह से मैं फिजिकल पास कर पाई हूँ। और मेरा तो 2019 में जब पिछला दरोगा हुआ था तो उस हाल था कि मेरा हाई जंप बिल्कुल भी नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं 1.5 महीने बेली का प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद से फिर उसके बाद तुरंत पता चला जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, फिजिकल स्टार्ट हुआ, कि गद्दे का हाइट 1 फीट कर दिया गया है। मैं 2.5 फीट के गद्दे पे प्रैक्टिस कर रही थी। फिर मेरा बिल्कुल भी मोराल बिल्कुल डाउन हो गया कि मैं कैसे करूँगी, और मैं सच में भूल गई कि फिर सर सीज़र सिखाए। फिर 1 सप्ताह में मैं सीज़र सीखी, फिर मैं फाइनल में जाके सीज़र करके आई थी। आज दरोगा भी बन गई। हाँ जी। तो ये इनकी कहानी थी। वर्दी लेना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन रात पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके ये मुकाम हासिल होती है। और
वो सबसे अच्छा मोमेंट आपकी लाइफ में होगा जब आपने पापा को फ़ोन किया होगा और जी पापा जी की आंखों सच में, हाँ बहुत वो मोमेंट एकदम हार्ट टेकिंग था कि मतलब कि कॉल करना उनको ये बताना कि मैं फाइनली दरोगा बन गई हूँ। तो ये मोमेंट अगर आपको भी अपने लाइफ में चाहिए तो आपको भी इनकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान की मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ दांव पे लगाने के बाद ही एक वो मुकाम हासिल हो पाता है जो आप सपना देखते हैं। वही सपना जो गोपालगंज से आते हुए जब आप पटना आते हैं या बिहार के किसी भी गांव से जब आप पटना आते हैं आंखों में सपना लिए कि हमें भी कुछ करना है, तो उसके लिए आपको इनकी जैसी हिम्मत और जज्बा ज़रूर रखना होगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।